हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह और मैं वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का एक स्टूडेंट हूँ। इसी साल यानी नीट 2019 में मेरा नीट का स्कोर 665 नंबर था और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ऐसे एनालाइज करें कि आप अपना इस ईयर का नीट का स्कोर मैक्सिमाइज कर सकें। मैं बात करने वाला हूँ कि अगर एक चैप्टर में आपको, जैसे कि बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में आपको 10 टॉपिक दिए गए हैं, तो उन 10 टॉपिक में 10 के 10 उतने इंपॉर्टेंट नहीं है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन आता है तो बायोमोलिक्यूल्स में से अगर मान लीजिए 2 क्वेश्चन आते हैं तो वो 2 क्वेश्चन किन्हीं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आएंगे, वो चैप्टर के कहीं से भी नहीं पूछे जा सकते। तो आज हम बात करने वाले हैं कि किस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इस बेसिस पे कि नीट के पिछले पेपर्स में उनमें से कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो इसको आप ऐसे यूज कर सकते हैं कि अगर आपने इस चैप्टर को रिवाइज कर लिया है या करने वाले हैं, सो प्लीज मेक श्योर कि जहां से ज्यादा प्रोबेबिलिटी बन रही है उन्हें तो आप एटलीस्ट बहुत अच्छे से रिवाइज कर लें। तो जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी ने बायोमोलिक्यूल्स को वैसे तो 10 से 11 टॉपिक्स के अंदर डिवाइड किया गया है। हमने यहाँ पे सारे के सारे टॉपिक्स नहीं लिखे हैं क्योंकि वो बोर्ड पे कवर नहीं हो पाएंगे, बट ये वो टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जहां से क्वेश्चन आए हैं। जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वहां से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस नहीं आए हैं। सो पहला है एनालिसिस ऑफ केमिकल्स, जहां पे आपको बात की गई है क्लोरोएसिटिक एसिड और मोर्टार वाले मेथड्स की, और आपको मॉलिक्यूल्स को डिवाइड किया गया है, केमिकल्स को ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिर मैक्रोमोलिक्यूल्स और बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स में डिवाइड किया गया है। फिर हम बात करते हैं मेटाबोलाइट्स की, फिर बात आती है बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स की, पॉलीसैकेराइड्स की, न्यूक्लिक एसिड्स की, फिर बॉन्ड इन पॉलीमर्स और फाइनली एंजाइम्स। तो हमने इनको डिवाइड किया है इस तरीके से, और हम अब देखने वाले हैं कि कैसे प्रीवियस ईयर में पैटर्न क्या रहा है इन क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर 21 में आप देख सकते हो कि एंजाइम्स में इनहिबिशन का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पॉलीसैकेराइड्स में कार्बोहाइड्रेट्स का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 न्यूक्लिक एसिड से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 जो कि AIPMT 2009 में पूछा गया है, तो ये बनता है फिर से न्यूक्लिक एसिड्स का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 में एंजाइम से अगेन एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं एंजाइम्स के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको बॉन्ड का नेचर पूछा गया है, द 3,5 फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज इन अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन सर्व टू जॉइन। तो अब ये कहां का बना? न्यूक्लिक एसिड का क्वेश्चन, जहां पे आपको ये लिंकेज अच्छे से समझाई गई है। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको एंजाइम से रिलेटेड दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में आपको पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब ये जो दिए गए हैं ना, ये आपको बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर अगर आप देखोगे तो वहां पे आपको न्यूक्लिक एसिड और जो बाकी के हैं वहां के जो न्यूक्लिक एसिड और जो प्रोटीन है उनके कुछ कुछ बेसिक डायग्राम्स दिए गए हैं, आपको अमाइनो एसिड्स के भी डायग्राम दिए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप एटलीस्ट उन डायग्राम्स को अच्छे से समझ लें। अगर आपको सारे अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर भी नहीं आते हैं और सारे न्यूक्लियोटाइड्स के स्ट्रक्चर भी नहीं आते हैं, तो एटलीस्ट जो दिए गए हैं उनके स्ट्रक्चर आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो बायोमैक्रोमोलिक्यूल से एक क्वेश्चन। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर फॉर्मूला दिया गया है, तो इसको आप प्रोटीन्स में कंसीडर कर सकते हो, बट क्योंकि ये वाला जो डायग्राम्स हैं वो आपको बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर जो आपको डायग्राम्स दिए गए हैं उस हेडिंग के अंदर आपको दिए गए हैं। फिर बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 31 की। क्वेश्चन नंबर 31 में बायोमोलिक्यूल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको पूछा गया है। तो जो जो हैं बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, तो वहां पे आपको बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर इन सब जितने भी कंपाउंड्स हैं इनको डिस्क्राइब किया गया है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की, जहां पे कार्बोक्सीपेप्टिडेज जो कि एक एंजाइम है उसके बारे में क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 में ट्रांजिशन स्टेट किसकी? एंजाइम की ट्रांजिशन स्टेट की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 34 में many coenzymes, the essential chemical components of many coenzymes are, तो यानी कि कोएंजाइम यानी कि एंजाइम का सब टॉपिक। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की, जहां पे नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट यानी कि पॉलीसैकेराइड की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 37 में आपको एंजाइम एक्शन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे पूछा कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, जहां पे आपको एंजाइम से रिलेटेड जो सही स्टेटमेंट है उसको ढूंढना है। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की, जहां पे आपको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल डज नॉट हैव अ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो यानी कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड किसमें होता है? न्यूक्लिक एसिड्स। तो न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड एक और क्वेश्चन।
फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की, अ टिपिकल फैट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ। तो फैट से एक और क्वेश्चन। यहाँ पे आपको यहाँ पे जो फैट दिया गया है वो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंडर आपको एक्सप्लेन किया गया है। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की। क्वेश्चन नंबर 41 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, किससे, जो पहले वाले हैं पॉलीसैकेराइड से रिलेटेड, जो दूसरे वाले हैं जो दूसरा है वो न्यूक्लिक एसिड, और जो चौथा है वो प्रोटीन से रिलेटेड। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको न्यूक्लिक एसिड और पॉलीसैकेराइड से रिलेटेड एक एक। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट लाइकली टू बी इन्वॉल्व्ड इन स्टेबलाइजिंग 3-डायमेंशनल फोल्डिंग ऑफ मोस्ट प्रोटीन्स। अगेन प्रोटीन से एक और क्वेश्चन, बट यहाँ पे सिंस हमने प्रोटीन मेंशन नहीं किया था, सो प्रोटीन से एक क्वेश्चन। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 43, अ नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम इज। अगेन एंजाइम्स का एक और क्वेश्चन। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की। तो क्वेश्चन नंबर 44 में अगेन एंजाइम से एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45 में आपको फिर से एंजाइम के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 46 में आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉलीमेरिक। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में एक क्वेश्चन, जो कि आपको ये कॉन्सेप्ट बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स हेडिंग के अंडर एनसीईआरटी ने दिया है। सो द टू फंक्शनल ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शुगर आर। तो शुगर से यानी कि पॉलीसैकेराइड से एक और क्वेश्चन। अगर आप इस टेबल को देखें तो आपको पता चलेगा कि एनालिसिस ऑफ केमिकल से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, मेटाबोलाइट से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। बात करेंगे बायो मैक्रोमोलिक्यूल से। अगर हम मेटाबोलाइट्स की बात करें तो यहाँ पे हम नीट 2019 को कंसीडर नहीं कर पाए थे। सो मेटाबोलाइट्स में नीट 2019 में अगर आपको पता हो तो एक क्वेश्चन नीट 2019 में आया था, तो मैं उसे ऐड कर दूं यहाँ पे। फिर बात करेंगे बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स की। तो बायो मैक्रोमोलिक्यूल से 5 क्वेश्चन हैं, पॉलीसैकेराइड से 4 क्वेश्चन, न्यूक्लिक एसिड से भी 5 क्वेश्चन, बॉन्ड इन पॉलीमर से 0 क्वेश्चन, और फिर आता है एंजाइम्स। एंजाइम से अगर आप देखें तो 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और यहाँ पे पहले मैंने प्रोटीन लिखा नहीं था, बिकॉज जो प्रोटीन है और यहाँ पे जो न्यूक्लिक एसिड भी है, तो यहाँ पे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं दिया गया जिसमें प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से, जो कि आप आगे जाके जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है उस चैप्टर से सॉल्व ना कर पाए। बिकॉज जो भी न्यूक्लिक एसिड के क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे, जो भी न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारे के सारे उन कॉन्सेप्ट से सॉल्व होते हैं जो कि आपको इस चैप्टर में दिए गए हैं, साथ में उनको आगे एक्सटेंड किया गया है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। और सेम इज विद प्रोटीन। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि टॉपिक चाहे किसी भी चैप्टर में दिया गया है, आप उसे वहां से पढ़ें जहां में वो ज्यादा डिटेल में दिया गया है। फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स वगैरह जो है वो आपको केमिस्ट्री में और भी अच्छे से दिए गए हैं बायोमोलिक्यूल्स के ही चैप्टर के अंडर। सो आप वहां से प्रोटीन पढ़ें या आप यहां से प्रोटीन पढ़ें, प्रोटीन तो प्रोटीन ही रहेगा ना। आपका मेन ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। सो दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। हमने आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दिया है कि पिछले प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो अगर आप अब रिवाइज कर रहे हो या रिवाइज करने वाले हो, सो मेक श्योर आप इन टॉपिक्स को, जो कि ऐसे कि एंजाइम्स हुआ, एंजाइम से यहाँ पे 12 क्वेश्चन पूछे गए एंजाइम मैकेनिज्म से रिलेटेड, तो एटलीस्ट आप एंजाइम मैकेनिज्म को तो बहुत अच्छे से पढ़ लें। और जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स है जहाँ पे आपको बेसिक डायग्राम्स दिए गए हैं और जो बेसिक मॉलिक्यूल्स है उनके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है, तो आप उसे भी अच्छे से देख लें। सो थैंक यू।